यस हेलो। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी का ये 11th पार्ट है। ठीक है, 10 पार्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम कुछ अलग अलग एंट्रीज देखेंगे। देखिए, हमने शायद 9th पार्ट में परचेस की एंट्री देख ली थी, 10th में हमने शायद सेल्स की एंट्री देखी, राइट। अब हम परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जब गुड्स क्या हो जाता है, रिटर्न होता है, उसकी एंट्री देखेंगे, ड्राइंग्स की एंट्री देखेंगे, लोन यदि लेते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी ये देखेंगे। कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री देखेंगे कि जब एक्सपेंस किया जाता है, खर्चा किया जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। कुछ इनकम की एंट्री देखेंगे। मतलब हम लॉजिकली हम कुछ चीजों को कंप्लीट करेंगे, और ये जब चीजें कंप्लीट होते जाएगी तो हम हमारा काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी भी क्या देख रहे हैं, हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि किसको डेबिट किया जाए और किसको क्रेडिट किया जाए। यही हमारा अभी फंडामेंटल का यही मकसद है कि ये समझना कि साफ जर्नल एंट्री करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाए और कौन सा अकाउंट को डेबिट और कौन से को क्रेडिट किया जाए। ठीक है, तो परचेज और सेल की हम एंट्री देख चुके हैं। ठीक है, याद तो कुछ रखना ही नहीं है, सब समझना है ना। और चाहो तो आप साथ साथ नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को वीडियो तो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं परचेस रिटर्न, है ना। अरे ये तो सिंघम रिटर्न जैसा हो गया सर, है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होगा। मान लो मैंने आपको इतना लिख के दिया यहाँ पर, इसको मैं वहां लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर है ना। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है। परचेज, ये 1000 मैंने ऐसा लिखा। इस सेंटेंस का कोई मीनिंग एक्सप्लेन कर सकता है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है ना। क्रय वापसी, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय वापसी। ठीक है, बताओ क्या समझ में आता है, क्या वापस। बोलो, आंसर करो, बैठना नहीं है यहाँ पर, है ना। गुड्स क्या हुआ, वापस हुआ। किसने किसको करा, वेरी गुड। हम परचेस करते हैं, हम वरलक्ष्मी हैं, ठीक। हमने कुछ साड़ियां खरीदी होगी जो कि डिफॉल्ट हुई हो, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा, या हमारी पसंद हमने जो सिलेक्ट करी थी वो ना होते हुए कोई और उसमें साड़ी भेज दी होगी, तो हमने क्या करा, उसको रिटर्न कर दिया। क्या, गुड्स रिटर्न कर दिया। जो हमने परचेस करा था उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कैश में खरीदा था या उधार खरीदा था, बता सकते हो। या कैश में रिटर्न हुआ या उधारी में रिटर्न हुआ। सर रिटर्न उधारी में कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, बिल से बिल का हिसाब चलता है। तो ये बता सकते हो ये कैश वाला मैटर है या क्रेडिट वाला, उधारी वाला। कैश वाला क्यों, वेरी गुड। यदि रिटर्न करा होता, जैसे मान लो मिस्टर लाला को रिटर्न करा होता, तो क्या लिखा होता, परचेज रिटर्न टू मिस्टर लाला। इसका मतलब कि लाला से हमने उधार लिया था और बिल में हिसाब था, हमने क्या करा कि बिल में इतना माइनस करवा लिया, हाँ या ना। उसके बदले हमको पैसा नहीं मिला वापस। क्लियर, कब, जब यहाँ पर लाला का नाम लिखा होता। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न या गुड्स रिटर्न एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब इसकी हमको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। और एंट्री करने के लिए हमको क्या पहचानना है कि भैया कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाए और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ है, गुड्स गया है ना। परचेज क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है ना, वापस हो रही है। तो परचेज का अकाउंट आपने बनाया था जब परचेज की एंट्री हमने सीखी थी, राइट। मतलब हमारे पास में परचेज का अकाउंट बना हुआ है, जब खरीदा हुआ तब तो बनाया होगा ना। तो परचेज का अकाउंट हमारे पास में बना हुआ है, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ ये बोल रहा है, ये एंट्री बोल रही है कि कैश में रिटर्न हुआ है। कैश में रिटर्न हुआ का मतलब क्या हुआ, हमने कैश में खरीदा होगा, ठीक। मतलब जब हमने कैश दिए होंगे, अब हम रिटर्न करने गए तो क्या हुआ होगा, कैश आया होगा,
हाँ या ना? तो दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया? कैश अकाउंट। ठीक, दूसरा अकाउंट हो गया कैश। चलो अब इनको फटाफट सोच लेते हैं, है ना? परचेस कौन सा है? एक्सपेंस। परचेस क्या है? क्लियर? क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है क्या? जरा सोच के बताना मेरे को। क्या परचेस कर रहे हो? जब आप परचेस करते हो तो आप बोलते हो कि खर्चा हो गया, हाँ या ना? ये परचेस कर रहे हो क्या? तो इसका उल्टा क्या हुआ? खर्चा कम हुआ। अरे आपने टोटल अभी तक की खरीदी कर रखी थी मान लो 20,000 की, तो उस 20,000 में से 1,000 रुपए कम हो रहे हैं ना? क्लियर? इसमें कोई डाउट? मतलब खर्चा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या करूं इसको मैं? एक्सपेंसेस को कम करना हो तो क्या करेंगे? याद नहीं है? याद नहीं है? यदि आपको इनका बेसिक याद नहीं है, मतलब कि एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, और वो भी एक्सप्लेन कर रखा है कि सेम नेचर का दोगे तो इंक्रीज होगा, अपोजिट नेचर दोगे तो डिक्रीज होगा। इतनी छोटी सी बात यदि आप भूल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर मतलब ये समझना कि रट्टा मारना पड़ेगा और रट्टा मारते रह जाओगे। क्लियर है? चलो, तो क्या करूं? एक्सपेंसेस को क्रेडिट करूंगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? कितने से? सर कितने का आप खर्चा कम कर रहे हो? हम 1,000 से हमारा खर्चा कम कर रहे हैं, राइट? दूसरा कैश अकाउंट, राइट? कैश अकाउंट क्या है? असेट, है ना? और असेट क्या हो रही है यहाँ पर? बढ़ रही है ना? हमारे पास में पैसा आ रहा है, तो असेट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? क्लियर है? कितने से असेट बढ़ रही है? एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश को हम डेबिट कर रहे हैं, जो डेबिट करते हैं वो पहले लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 1002। क्रेडिट के लिए क्या बोलते हैं? टू। टू परचेस अकाउंट 1000। क्लियर है ना? वैसे लिख के बताने की जरूरत तो नहीं है एंट्री, वो फॉर्मेट स्टाइल में तो लिखना नहीं है ना भाई। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ। क्लियर? आगे बढ़े। अब मेरी बात सुनना, हम परचेस की जगह परचेस रिटर्न अकाउंट भी बना सकते हैं। क्यों सर? देखो, कब बना सकते हैं कब नहीं बनाना है ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना? परचेस आपके यहाँ, आपका ऐसा बिजनेस है कि नॉर्मली महीने में 10-12 बार तो तुम परचेस रिटर्न कर ही देते हो भाई। आपके गुड्स का नेचर ही कुछ ऐसा होगा। मान लो कि जो दूध वाले जो बिजनेस होता है ना, अमूल का या सांची की अपने फ्रेंचाइजी बड़ी वाली ले रखी डीलरशिप, यदि सांची का पैकेट लेट आया, है ना, आउट ऑफ डेट हो गया या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस टाइप के बिजनेस में वो क्या होता है? गुड्स, मक्खन लिया वही खराब आया, हाँ या ना? तो वो क्या होगा? रिटर्न। तो आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है कि वहां पर नॉर्मली रिटर्न हर मतलब होता है, तो आप क्या बना लो? एक परचेस रिटर्न अकाउंट। सर इसका क्या फायदा है? परचेस रिटर्न अकाउंट क्यों बनाए? आपने तो बोल दिया कि ठीक है, अब महीने में कई बार यदि आप परचेस को रिटर्न कर रहे हो तो आप क्या बना लो? परचेस रिटर्न बना। फायदा बताओ ना। देखो बेटा, फायदा ये है, जब आप अकाउंटिंग कंप्लीट कर लोगे ना, ईयर के एंड में जब आपके पास में जो डाटा होगा ना वो बहुत क्लियर होगा। मतलब डाटा मतलब जानकारी, कि आपने पूरे साल भर में 10 लाख की खरीदी करी, परचेज करी, और 2 लाख का आपने साल भर में माल क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न में एंट्री करने से आपको क्या मिल जाएगा? परचेज रिटर्न की डिटेल मिल जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि परचेज रिटर्न करने में हम कितना फ्रेट देते हैं, भाड़ा वापस करने के लिए तो भाड़ा चुकाना पड़ेगा, हम दे रहे हैं या सामने वाला दे रहा है, तो वो सारा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। वहां से आपका प्रॉफिट बहुत डिसाइड होगा। मैं जानता हूं कि अभी इतने लेवल पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूं, पर कुछ तो समझ में आया होगा कि कुछ तो फायदा है, कुछ तो फायदा है। तो आप क्या बना सकते हो? परचेस रिटर्न, और सेम उसका नेचर यही है। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है? नाम के आगे यहाँ पर सिंघम रिटर्न लिखना है ना? सिंघम बदला तो नहीं ना, सिंघम रिटर्न। तो परचेस रिटर्न क्या नाम हो गया? परचेस रिटर्न अकाउंट। वही नेचर, एक्सपेंस है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर दो बस। मतलब सर देखो, परचेज अकाउंट में भी लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं होगा।
सर मतलब परचेज रिटर्न भी लिख दिया तो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ तो सर कौन सा लिखे? कोई सा भी लिख दो। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन यदि स्पेशल बोलता है आपको 11th में तो ये परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना है तो फिर आपको परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब फिर से परचेज चिपकाओगे तो रिटर्न 11 करना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? परचेज रिटर्न की क्लियर? अब चलो ये मान लो यहाँ पर ये लिख गया होगा टू मिस्टर लाल, तो क्या होगी एंट्री? क्या परचेज रिटर्न वाला चीज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भाई, परचेज एक्सपेंसेस है, रिटर्न हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। कैश की जगह क्या आ गए? मिस्टर लाला, लाला, राइट? और मिस्टर लाला कौन है? तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर है। क्यों है सर क्रेडिटर? जिससे उधार खरीदा होगा वो व्यक्ति आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है। और क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है, हाँ है ना? और लायबिलिटी यहाँ पर आपकी कम हो रही है या बढ़ रही है? जरा आराम से सोच के बताया करो। जब आपने मिस्टर लाला से खरीदा था तो लाला को आपको 10,000 देने थे, अभी आपने क्या करा? 1,000 का माल वापस कर दिया, तो आपको अब कितने देने पड़ेंगे? बचे हुए 9,000। तो आपकी टोटल लायबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? तो कम करने के लिए क्या करें? क्लियर? तो मिस्टर लाला अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1,000 से और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा या परचेज। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम सेल्स की एंट्री लेंगे, ठीक है? सेल्स रिटर्न की, ठीक है ना? अच्छा, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पर ये लिखा सेल्स रिटर्न, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? बिजनेस में किसी को सेल किया और उसने रिटर्न किया तो सेल्स है ना? हिंदी में क्या लिखेंगे? विक्रय वापसी। विक्रय वापसी। विक्रय वापसी का मतलब जो हमने बेचा था, विक्रय किया था, वो क्या हो गया? वापस हो गया। मतलब गुड्स हमारे पास आ गए, हाँ या ना? दो अकाउंट, सबसे पहले तो हम सेल्स अकाउंट ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सेल्स का ही हिसाब हो रहा है ना, यहाँ पर सेल्स का ही हिसाब हो रहा है। जैसे परचेस का परचेस, रिटर्न का परचेस ले लिया था, तो हम यहाँ पर लेंगे अकाउंट सेल्स, ठीक? और दूसरा, क्रेडिट पर रिटर्न कराए या नगद में रिटर्न कराए? मतलब कैश में, है ना? कैश में ना, क्योंकि यहाँ पर कोई और होता तो लिखा होता फ्रॉम रोहित, रोहित से माल वापस, सेल्स रिटर्न वापस हुई। बात समझ में आई? यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा है, मतलब सामने वाला हमको सामान दे गया और हमने गल्ले में से 1,000 निकाले और उसको दे दिया, हाँ या ना? तो दूसरा कौन सा हो गया? कैश। दो अकाउंट मिल गए, अब इनके बारे में सोचना है। सेल्स हमारे लिए क्या था? रेवेन्यू, हिंदी में आगम बोलते हैं, ठीक है ना? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? फिर से बताऊंगा, रेवेन्यू का मतलब होता है हमारा डायरेक्ट बिजनेस, जिस बिजनेस को, जिस चीज को करने के लिए हमने बिजनेस को स्टार्ट करा है। वरलक्ष्मी ने साड़ी को बेचने के लिए बिजनेस स्टार्ट करा है, तो सेल्स क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई। डॉक्टर जब फीस चार्ज करता है, तो जो फीस चार्ज करता है ना, वो उसके लिए क्या है? रेवेन्यू। क्लियर? तो हमारे लिए सेल्स यहाँ क्या है? रेवेन्यू है। अब आपकी सेल हो रही है या कम हो रही है? कम हो रही है ना? आपने उसको कुछ माल बेचा होगा, उसमें से वो कुछ या पूरा वापस कर गया, आपकी सेल्स क्या हो रही है? रेवेन्यू क्या हो रही है? और रेवेन्यू को कम करना हो तो क्या की? तो रेवेन्यू कौन सा नेचर का है? रेवेन्यू नेचर होता है क्रेडिट, इनकम में ही आता है ना? तो वो कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? सेल्स कम हो रही है 1,000 से, तो 1,000 से उसको कम करना, ठीक? दूसरा असेट, दूसरा कौन सा है? कैश, और वो क्या है? असेट। क्या हो रहा है? जब वो आपको गुड्स दे गया तो आपने 1,000 गिने और उसको दे दिए, ठीक है ना? और सर ऐसे कैसे वापस कर दिया? वो चीज नहीं सीखता अकाउंट। अकाउंट सीखता है कि क्या हुआ है ना? तो
कैश आपके पास से गया मतलब आपकी असेट कम हुई। असेट को कम करना हो तो क्रेडिट, असेट का नेचर डेबिट होता है, कम करना हो तो क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया कौन सी सेल्स रिटर्न की। अब अपन इसकी एक और एंट्री कर लेते हैं, कौन सी की सेल्स रिटर्न फ्रॉम रोहित। अब रोहित कौन है? रोहित सर हमारा डेटर है, हाँ या ना? क्योंकि हम नाम लिख रहे हैं मतलब हमने उसको उधार बेचा था, और उधार बेचा था तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो गया? डेटर है। तो उसके खाते में से कम करना पड़ेगा ना। मान लो 10,000 का माल लेके गया था, 1,000 रिटर्न कर रहा है, तो उससे कितने लेना है? 9,000। तो उसके खाते में कम करना पड़ेगा ना, उसके अकाउंट में, राइट? तो एक अकाउंट तो कौन सा हो गया? रोहित। ठीक, दूसरा अकाउंट सेल्स वही है ना, और यहां पर भी आप सेल्स रिटर्न अकाउंट बना सकते हो। और सेम वही रीजन है जो परचेज रिटर्न का मैंने बोला था, बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो नहीं। कब बनाओगे? यदि ज्यादा सेल्स रिटर्न का काम आपके बिजनेस में है तो सेल्स रिटर्न बना लो, राइट? अब 6 महीने में एक बार सेल्स रिटर्न हो रही है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक, सर महीने में एक बार मत बना, सर महीने में 3 बार बना ले यार। ठीक है, मतलब सर 3 बार हो तो बना लेना है। अरे नहीं रे भाई, ऐसा नहीं बोला हमने। बच्चे मिलते हैं मेरे को, बिल्कुल शब्दों को पकड़ना। 3 बार होगा तो लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। 3 बार महीने में तो सेल्स रिटर्न। दूसरे दिन उनसे पूछो ना, बेटा सेल्स रिटर्न कब बनाना है? सर महीने में 3 बार यदि सेल्स रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न बना लेंगे। मर गए, है ना? चलो, तो एक ये सेल्स तो वही हुई, रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यहाँ पर आ गया रोहित। रोहित कौन है? डेटर। तो डेटर का मतलब कि डेटर मतलब उससे हमको पैसे लेना है, मतलब कि असेट, है ना? और असेट हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। 10,000 लेने थे, 1,000 का माल वापस कर गया, अब 9,000 लेना है, मतलब इस 1,000 से हमारी असेट क्या हो रही है? कम। तो असेट को कम करना हो तो क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 से टू रोहित अकाउंट। क्लियर? अब इसके बाद में हम ड्राइंग्स की एंट्री देखेंगे। ड्राइंग्स का मतलब मालूम है ना, मैंने शायद किसी एक वीडियो में बताया है ना? ड्राइंग्स का मीनिंग मैंने बताया है, क्या है बताओ? और उस वीडियो में तो झांकी लग गई थी सर। ड्राइंग्स का मतलब होता है, हिंदी में हम आहरण बोलते हैं ना। सर 1000 से क्यों करते हो? ले बेटा, तो एक काम कर लेते हैं, 1500 बस। आओ सर, आहरण। जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से क्या करता है? अपने पर्सनल यूज के लिए या तो कैश, नगद, कैश, या कोई चीज काइंड, कोई चीज मतलब काइंड निकालता है, तो हम उसको बोलेंगे आहरण हो गया। नहीं सर, किताब में लिखा हुआ है वही बोल दोगे तो हम आपको इसकी फीस नहीं देंगे, सॉरी। ठीक है, अब एग्जांपल सुनो। चेतन वाला एग्जांपल याद है? कौन सी दुकान है? साड़ी। अब चेतन की मम्मी एक दिन आई टिफिन लेके चेतन के लिए, ठीक है? मेरे बेटा आज तो मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। चेतन समझ गया कुछ गड़बड़ है। हाँ मम्मी बोलो। बेटा बहुत गरम गरम खीर बहुत बढ़िया लगेगी, माता जी के अभी अपन ने उद्यापन करा है, बिल्कुल खा ले। अब चेतन डर डर के खा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक? और चेतन की मम्मी की ऐसी नजर पड़ी एक बढ़िया सी साड़ी पे, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है ना? उतार इसको। चेतन ने अपने यहाँ जो काम कर रहा था उसको बोला, भाई रख, चलती हूँ। साड़ी समटी, बैग में रखी। चेतन बोला, मम्मी कहाँ है? कहाँ? अपनी माँ से पूछता है, दिवाली का गिफ्ट नहीं लूंगी क्या तेरे से?
निकल गई। अब बताओ क्या वरलक्ष्मी देखती रहेगी क्या? सर यार फिर से जरा सोच के देखो, क्या वरलक्ष्मी देखती रहेगी? ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी वरलक्ष्मी? आपत्ति? अरे यार सर पहली बात तो ये वरलक्ष्मी कौन है, यदि ये नहीं मालूम है तो सबसे पहला वीडियो देखो। बिजनेस है और वो उसको प्रॉब्लम है वरलक्ष्मी को। क्यों? क्योंकि आप उसकी असेट को लेके जा रहे हो और दिया कुछ नहीं। हाँ या ना? साड़ी गुड्स है ना, और जब तक रखा है तब तक क्या है? असेट है। असेट को तुम लेके जा रहे हो तो वो क्या बोले चेतन? क्या 3000 की थी? अच्छा 3000 में बेचते थे, थी कितने की? 1500। बात समझो, थी कितने की? हमने कितने में खरीदी थी? कॉस्ट याद है? कॉस्ट बता चुका हूं। कॉस्ट कितनी है? 1500 लागत, और बेचते थे कितने में? 3000 में। अब दोनों के बीच में बात चलेगी 3000, तो चेतन बोलेगा घर में ही क्या 3000, मैंने थोड़ी खरीदी, मेरे को थोड़ी आंटी हिसाब से लगा लो। फिर वो आपस में नहीं 2000, ऐसा नहीं चलेगा। एक्चुअल में भाई घर की एक बात है, तो वो आंटी बोलेगी ठीक है 1500 ही दे देना, जो कॉस्ट है कॉस्ट है। तो याद रखना यदि ड्राइंग्स होती है तो क्या होगी? कॉस्ट पे ही होगी, सेल्स प्राइस पे कभी नहीं होगी। क्वेश्चन आएगा ऐसा कि इतने का माल था और इतने में बेचते थे, मतलब कॉस्ट भी देगा, सेल प्राइस भी देगा, और क्या बोलेंगे कि ओनर अपनी पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया कॉस्ट पे लेके जाएगा, वो अपने आप को नहीं बेच सकता। बात समझ में आ रही ना? सर अभी तो अलग थे, कभी कभार वो एक हो जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो 1500 रुपए, तो क्या वरलक्ष्मी छोड़ देगी 1500 रुपए? नहीं, वो ये बोलेगी कि भैया जब तूने मुझे वो सारी चीजें दी थी तो लिख लिया था, अब मैं भी लिख लेती हूँ कि तेरे को 15, मेरे को तेरे से 1500 लेने। कौन बोल रहा है? वरलक्ष्मी। बिजनेस क्या बोल रहा है? चेतन तुझसे कितने चाहिए? 1500 चाहिए, हाँ या ना? तो असेट हो गया ना चेतन एक तरह से, हाँ या ना? भाई रोहित से लेने थे तो रोहित असेट था, रोहित देता रवि था, उससे लेने थे तो असेट था। तो यहाँ पर चेतन भी तो असेट हो गया ना, क्योंकि उससे लेना है 1500। आंटी जी तो रख के ले गई ना, अभी पैसे देके गई आंटी जी। कौन आंटी जी? चेतन की मम्मी। तो जब भी ड्राइंग होगी वो बिजनेस के लिए क्या है? असेट है। बट ये ड्राइंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करना है? ऑनर के लिए। जब ऑनर से बिजनेस लेता है, लेने का अधिकार रखता है, बात समझो, लेने का अधिकार रखता है, राइट्स रखता है, तब वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। ये 1500 लेने का अधिकार रखती है ना वरलक्ष्मी, तो वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स। और वो क्या है? असेट। और जब देना है तो कैपिटल, पूंजी, कैपिटल, है ना? जब देना है, राइट, लायबिलिटी। क्लियर? तो आहरण क्या हो गया? असेट। तो हम ऐसा कई बार होगा, एक बार नहीं होगा, ऐसा कई बार होगा, है ना? चेतन की मम्मी से लेकर चेतन की बड़ी मम्मी भी आएगी, ठीक है नहीं? सब लोग आएंगे और हाँ चेतन बहुत अच्छा बच्चा है वो। तो ऐसा कई बार होगा। अच्छा चेतन को भी खुद के खर्चे हैं, चेतन को भी खुद के खर्चे हैं भाई। अब एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कब पैसा निकाले? यदि साल के आखिरी में निकालेगा तो साल भर उसका खर्चे कैसे चलेंगे, उसका घर कैसे चलेगा? तो वो क्या करते हैं कि हर महीने फिक्स अमाउंट ये मान के चलते हैं कि भैया इतना हमने कमा लिया होगा, तो हम वो बिजनेस से निकालते रहते हैं। पर अभी एक्चुअल में पक्का नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग में। मतलब यदि दुकान से पैसे निकाले गल्ले से, है ना, ऑनर ने, तो वो भी क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। तो यहाँ ड्राइंग्स का मतलब है कि रुपए निकाले, पैसे निकाले, कैश निकालना। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स नहीं लिखा है। यदि यहाँ पर वो साड़ी निकाली होती तो क्या लिखते हैं? गुड्स ड्राइंग, गुड्स ड्राइंग। बात समझ में? यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या निकाला? कैश। क्लियर? हाँ 1500 रुपए चेतन ने निकाल लिए। सर क्या करेगा वो
वो पर्सनल यूज करेगा, कहीं उसको मिलना होगा, किसी से जाना होगा, कहीं कैफे वेफे में जाना होगा, है कि नहीं? अब वरमालक्ष्मी वो तेरे को क्या करेगा, वो बोलेगा लिख ले सब। क्लियर? तो एक अकाउंट बनेगा ड्राइंग, ठीक? ये ड्राइंग क्या है? असेट, बिजनेस के लिए, राइट? क्या हो रही है? बिजनेस की असेट बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? अभी कितने निकाले? 1500। 1500 लेना है ना चेतन से, तो असेट बढ़ रही है ना। तो असेट को बढ़ाना हो तो क्या करोगे? कितने से? 1500 से। सिंपल है, ठीक है ना? अच्छा, तो सर दूसरा क्या हुआ? कैश निकाला ना, यहाँ पर कैश निकाला, तो दूसरा कौन सा? अब आप ये तो समझ ही रहे, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। क्या करूं? जा रहा है ना बिजनेस से, एंट्री बोल के बता सकते हो? बोलो, कोई एक जन बोल दो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15। ठीक है, क्लियर? अच्छा, मान लो यहाँ पर गुड्स निकाला होता, क्या निकाला होता? गुड्स, तब क्या एंट्री करेंगे? आपको याद है, दिमाग लगाओ उसमें थोड़ा सा कि क्यों, आपने जो बोला ना, क्यों क्यों ढूंढो। एक तो ड्राइंग हुई, ये तो क्लियर है ना, चेतन ले गया मतलब ड्राइंग हुई, क्लियर? ऑनर जब निकालता है तो क्या हो गया? ड्राइंग हो गई, ठीक? तो ये तो फिक्स हो गया। अब कैश निकाला गया नहीं, तो क्या निकाला? गुड्स। तो गुड्स का कोई अकाउंट है आपके पास? आप 3 अकाउंट बनाते हो गुड्स के लिए, कौन कौन सा? एक खरीदते हो तो क्या बोलते हो? परचेज अकाउंट बनाते हो, हाँ या ना? दूसरा कौन सा अकाउंट बनाते हो? सेल्स, जब बेचा हो तो। और तीसरा एक बनता है स्टॉक का, जो कि ईयर के एंड में बनता है। कब बनता है? साल जब खत्म हो जाता है। कौन सा? अकाउंटिंग ईयर, जिस ईयर के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये अकाउंट तो आपके पास में अभी है ही नहीं। तो 2 अकाउंट बचे, कौन कौन से? परचेज और सेल्स। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि इसमें से कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जब खरीदा था ये 1500 रुपए की साड़ी, तो वो कहाँ रखी थी? सेल में तो अभी उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो भैया इस गरीब को क्यों वहां पर परेशान करना है, सोचा दो, है ना? अब परचेस कौन है? परचेस है एक्सपेंसेस। परचेस एक्सपेंस कब होगा? जब वो बिजनेस के लिए किया जाए, हाँ या ना? ये 1500 रुपए की साड़ी क्या बिजनेस के लिए खरीदी? खरीदी तो थी, पर वो पर्सनल हो गई, हाँ या ना? बिजनेस की रही क्या? तो ये खर्चा कम करो ना बिजनेस का। बिजनेस के खर्चे में ये जुड़ा हुआ होगा ना 1500, जब खरीदा होगा। तो क्या कर दो? कम कर दो। कम कर दो तो क्या करेंगे? क्लियर? परचेस में से कम कर दो, परचेस में से कम होगी, सीधी सी बात है ना? परचेस में कम हुई और ड्राइंग मतलब असेट बन गई। तो ये 1500 चेतन से लेना है, ठीक है ना? कौन सी प्राइस पर लोगे? कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस, ठीक? जितने में हमको पड़े, मतलब की लागत। चलो ये हो गया ड्राइंग्स। अब हम एक एंट्री करेंगे लोन की, कि यदि बिजनेस लोन लेता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है? वरलक्ष्मी ने, अच्छा चेतन गया एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया और चेतन ने बोला कि मैनेजर साहब मेरे को 3 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैनेजर साहब ने बोला कि भैया ये कागज लगेंगे, ला दो, दे दूंगा, ठीक है? तो उसने ला दिया, ठीक? मैनेजर साहब ने साइन करी, बोले ओके तुम्हारा लोन हो गया। अब ये लोन कोई चीज है कि ऐसी दे दी, कोई चीज है? लोन होता कैसे? भाई अकाउंट में पैसे आए होंगे 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, हाँ या ना? नगद नहीं गिन के देते बैंक से कभी। 3 लाख रुपए ले गिन तो, ये लो 3 लाख,
बैंक का सारा काम बैंक से ही होता है, बात समझ में आ रही है? तो पैसा कहाँ है? आपका जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसमें। हालांकि वो बैंक अकाउंट वाली मैंने एक एंट्री नहीं करवाई है, चलो एक छोटी सी एंट्री करवा दूं कि बैंक अकाउंट बिजनेस का बैंक में अकाउंट ओपन होगा तो क्या एंट्री होगी, पहले वो देखते हैं, ठीक है ना? फिर लोन बाद में लेंगे ना, पहले बैंक में अकाउंट तो खुलवाओ यार। चलो अपन कर, अपन मतलब चेतन गया, ठीक, चेतन ने बात करी, फॉर्म लेके आया, भरा, दे साइन दे साइन दे साइन, इतनी जगह साइन करी और उसका अकाउंट खुल गया 1000 रुपए से। कितने से? इसका मतलब क्या है? ये जो 1000 रुपए से अकाउंट खुला, इसका मतलब क्या है? क्या 1000 रुपए बैंक वालों ने चेतन से ले लिया? नहीं, बैंक अकाउंट ओपन विथ 1000, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 डिपॉजिट है। 0 रुपए से अकाउंट नहीं खुल सकता, उसमें कुछ ना कुछ जमा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं तो हर कोई आके बोलेगा ले पता बोल है कि नहीं? तो मिनिमम कितने? 1000 से चालू हुआ, रखने पड़ेंगे नहीं रखने पड़ेंगे वो बात की बात है। जब आपको खुलवाना है तो कम से कम आपको बैंक को अपने अकाउंट में, ऐसा नहीं कि बैंक उसको जिम जाएगी, जिम जाना समझते हो है ना, कि तुमको कुछ नहीं मिला, नहीं, तुम्हारे अकाउंट में, मतलब बैंक के पास जो तुम्हारा अकाउंट है उसमें ये 1000 रुपए क्या हो गए, जमा हो गए, ठीक। तो एंट्री क्या करें साहब? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बैंक अकाउंट हमने ओपन करवाया बिजनेस का, किसका? वरलक्ष्मी का कि चेतन का? बिजनेस का अकाउंट किसमें? बैंक। क्लियर? तो क्या दिया? कैश 1000 रुपए, हाँ या ना? तो कैश का अकाउंट पे असर पड़ेगा कि नहीं? तो कैश अकाउंट ले, एक अकाउंट कौन सा बना लेंगे हम? कैश का अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा? ये 1000 हमारे पास है कि किसके पास है? बैंक के पास है। तो बैंक में जो हमारा अकाउंट बना है जिसका नाम लिखा होगा वरलक्ष्मी, हाँ या ना? पासबुक पे लिखा होगा ना वरलक्ष्मी, तो वो जो बैंक में जो हमारा अकाउंट बना है, जो बैंक में अकाउंट है, उसको हम यहाँ पर एक और अकाउंट लिखेंगे, बैंक एसबीआई, ब्रैकेट में क्या लिख लूंगा? क्यों? ऐसे कई सारे हमारे क्या हो सकते हैं, अकाउंट हो सकते हैं अलग अलग बैंक में। यदि एक ही बैंक में होते हैं तो उस बैंक का अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। एसबीआई में 3 अकाउंट है, अब बोलो तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिख लेंगे? उसका अकाउंट नंबर लिख लेंगे, क्योंकि वो तो अलग अलग होगा, हाँ या ना? यदि आपको लग रहा है कि नहीं इसके बाद में आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है तो यहाँ एसबीआई लिख लो, दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा? आईसीआईसी। तो एक अकाउंट आप बनाओगे बैंक एसबीआई, एसबीआई बैंक, कुछ भी कर सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए अकाउंट कौन सा है, ठीक है ना? ये हो गया बैंक अकाउंट। अच्छा, ये आप कहाँ अकाउंट बना रहे हो? अपने पास, बैंक की किताब में नहीं बना रहे हो, बात समझ में आ रही ना? उसने तो उसका जो भी करना था कर लिया, अब अपने पास एक रिकॉर्ड रखना चाहते हो, किस चीज का? कि मेरा पैसा बैंक में कितना है, हाँ या ना? वरलक्ष्मी का पैसा बैंक के पास कितना रखा हुआ है, इसका आप क्या कर रहे हो? एक हिसाब रखना चाहते हो, इसलिए अपने पास आप एक अकाउंट खोलते हो बैंक नाम से। क्लियर? ठीक है, चलो असेट केस क्या है? अब जब बैंक में देके आए तो आपके पास में केस नाम की असेट जो क्या हुई, क्या करोगे? वेरी गुड, कितनी? ठीक है ना? अब ये 1000 किसके पास रखे हैं? बैंक से आपको लेने का अधिकार है कि नहीं? राइट्स है, ले सकते हो ना? कितने? असेट की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। एक तो राइट्स है, दूसरा कितना? तो बोले 1000, मनी में वैल्यू है। तो बैंक ये जो अकाउंट है ये हमारे लिए क्या हो गया? असेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? क्लियर? हमारी बैंक में हमारी असेट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है ना? बैंक नाम की असेट हमारे पास 1000 रुपए है ना, उसमें क्या कर दूं? एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट बोलना चाहो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो, क्योंकि टू का मतलब ही क्रेडिट है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर? अब आपको है ना यहाँ पर वो कैसे कैसे बोल सकता है ये भी समझ लो। मतलब आप है ना जब जर्नल एंट्री का जब चैप्टर उठाओगे ना अपनी बुक में,
तो ये समझो कि 30 से 40% अपन खत्म कर चुके हैं। सिर्फ क्या आएगा, उस लाइन को अंडरस्टूड करना, उसको समझना कि ये बोलना क्या चाह रहा है, जबकि एंट्री तो वही होगी, वो बस घुमाएगा आपको, ठीक है। अब वो कैसे बोल सकता है, एसबीआई में करंट अकाउंट ओपन करा, अब करंट लगे कि बिजली लगे, आपको तो क्या करना है, बैंक में पैसा है मतलब हमारी असेट है, यहाँ क्या लिख लोगे, एसबीआई करंट अकाउंट, हमारा पैसा उसके पास है मतलब वो हमारी असेट है। अब करंट लिखे कि और कहीं लिखे, जो बोलेगा हम वो लिख देंगे सर। बात समझ में आ रही है। वो बोलेगा सेविंग अकाउंट खोला, बोले सेविंग अकाउंट हमको क्या, हमारी तो असेट है, उससे पैसा लेना है। क्लियर, मतलब ना आपको ना चीजों को कहां पर ध्यान देना चाहिए, यहां। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ये रखता है सिर्फ इतना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रखता क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। ये नाम जो है ना, वो आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने जैसे बोला ना, बैंक एसबीआई लिख लिया, एसबीआई बैंक लिख लेना, पर ये तो यही रहेगा, ये असेट की जगह लायबिलिटी नहीं हो सकता, एक्सपेंस नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान इस चीजों का देना है। पूरा अकाउंट सिर्फ 4 चीजों का खत्म होता है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, खत्म। बस वही समझना इंपॉर्टेंट है, बस वही समझ लिया कि आप अकाउंट के महारथी हो गए, और बहुत इजी है। मैंने मैथ से 12th किया है, और मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या क्या लिमड़ा 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 क्या क्या मानना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। जबरदस्ती मान लिया, अरे नहीं मानना यार मेरे को, है कि नहीं। यहाँ पर ने कुछ माना नहीं, माना भाई, सब लॉजिक है और सच्चा, ठीक। चलो, तो ये एंट्री हो गई। अब एसबीआई हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैंक से लोन लेंगे, खुलवाया है तो लोन लेंगे, ठीक है ना। बैंक के पास गए, प्रोसेस करी, बैंक से हमको लोन हो गया, है ना। तो सेंटेंस द्वारा लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई विले, बात समझ में आई, क्लियर। अब एंट्री क्या करें, आराम, एंट्री की तो सोचो ही मत, सबसे पहले सोचा करो इसमें क्या क्या असेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है जो बदल रहा है, जिसका रिकॉर्ड हमको रखना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो, इनमें क्या असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस क्या है जिसका रिकॉर्ड हमको करना चाहिए, और जो क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसके कारण सोचो जरा। अब ये मैंने क्या बोला, 3 लाख कहाँ आएंगे, इस अकाउंट में, बात समझ में आ रही ना। इस अकाउंट में हमारे 3 लाख रुपए टूम मैसेज आ गया, फिर नगद लेके आए, नगद कभी नहीं मिलता। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया, हाँ ना, यहाँ पर क्या लिख दो, सेम लॉजिक है। बैंक में हमारा अकाउंट है, असेट है, उसमें 3 लाख हमको दे दिए ना, उसने बैंक ने दे दिए ना, किसके, अब हमारे। अब वो 3 लाख हम कभी भी अपने बैंक से निकाल सकते हैं, चेक दे सकते हैं, हाँ या ना। तो सेम लॉजिक, डेबिट होगा 3 लाख, क्यों, क्योंकि 3 लाख से हमारा अकाउंट में पैसा बढ़ा। क्लियर। दूसरा क्या दिखाया, क्या दे के आए हम इसके बदले, कुछ भी नहीं, हम विश्वास दिखा के, आंखों में सच्चाई दिखा के आए, है ना। देखो मैनेजर साहब हम लौटाएंगे, मैनेजर साहब ने बोला सच्चा है, आदमी तो बिल्कुल यार, मतलब तो 3 लाख तो ले जा यार, है कि नहीं। नहीं सर, हमने तो हमारी कुछ असेट गिरवी रखी होगी, गिरवी रखना समझ तो ना, प्लेज करना, है ना, मोर्गेज करते हैं उसको एक्चुअल में। मोर्गेज, मोर्गेज का मतलब ऐसी असेट जिसको हम, रहता हमारे पास पर उसके कागज जो है ना बैंक में जमा कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोर्गेज करना। तो साहब जो मोर्गेज हुआ तो दे तो नहीं दिया उसको हमने, हमने तो बोला है कि यदि हमें 3 लाख रुपए नहीं चुकाए तब आप हमारी असेट को बेच देना और आपने पैसे वसूल कर देना। अभी दी क्या असेट,
नहीं। तो कुल मिला के हम उसको कुछ नहीं देके आए, आपको मैं सच्चाई दिखा के आया है, ठीक। तो लायबिलिटी नहीं है क्या, वो 3 लाख रुपए मांगेगी कि नहीं मांगेंगे आपसे बैंक वाले। तो बैंक को जो 3 लाख रुपए देना है, जो देना है वो क्या हो गए, क्या ये 3 लाख जो तुम्हारे अकाउंट में है वो लायबिलिटी है, नहीं। इन 3 लाख के बदले जो 3 लाख चुकाना है वो लायबिलिटी है। बात समझ में आई। तो मैं एक दूसरा अकाउंट बना लूंगा, एसबीआई लोन अकाउंट है सर, लोन अकाउंट। एसबीआई लिखना जरूरी मत लिख दो तो मत लिख दे, समझ में आ रही ना। इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या है आपके लिए, हाँ या ना। लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या करें, क्यों लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है, मेरे को ये बताओगे सर। अभी तक बैंक को हमको कुछ देना था क्या, कुछ नहीं देना था। ये 3 लाख रुपए ले लिए तो अब लौटाने भी है, तो लायबिलिटी अब बढ़ रही है ना। तो लोन अकाउंट क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन क्रेडिट। क्लियर, बात समझ में आ रही है मेरी। आज के लिए इतना ही है। इसके बाद में हम कल नेक्स्ट 12th वाले पार्ट में कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री देखेंगे, है ना। ये मैं एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल चल रहे हैं हमारे। हम जब मेन बुक उठाएंगे ना, देखना आपके लिए वो बुक कितनी इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी कुछ हम एग्जांपल के तौर पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि हाँ कि एक्सपेंस की एंट्री कैसे करना चाहिए, राइट। तो अभी ये इतना ही है। 12th पार्ट में हम देखेंगे एक्सपेंसेस और कुछ इनकम की एंट्री, ठीक है।